आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में कक्षा 12 गणित पर अध्याय 10 सदिश एवं सदिशों का गुणन का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। दो हमारे प्लेलिस्ट में है और वो बहुत सारे सवाल है प्लेलिस्ट में, आप जाकर वहां देख सकते हैं। इसमें क्या क्या चीजें कराएंगे हम आपके लिए, एक लाइन में हम आपको दिखा देते हैं ताकि आपको याद रहे कि आपको कौन कौन सी चीजें देखनी है। देख लीजिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि दो सदिशों के बीच के कोण का सूत्र, उसके बाद में एकांक सदिशों के का अदिश गुणन, और फिर ये 10 सवाल हैं। देखो, पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां और ये 10वां सवाल है। हम ये 10 सवाल आपको कराएंगे। आपको जो भी देखना हो आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं कि पहले बताएंगे दो सदिशों के बीच का कोण। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, बाद में प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दो सदिशों के बीच का कोण, तो पहले दो सदिश ले लेंगे हम। तो हमने ये सदिश ले लिया, एक ए ले लेते हैं, एक बी। ये ओरिजिन पॉइंट ओ ले लिया, इस पे जो कोण बन रहा है हमारा वो है थीटा। पहला सदिश यहाँ हमारा वेक्टर ए ले लिया, दूसरा सदिश है हमारा वेक्टर बी। इन दोनों के बीच का कोण हमें ज्ञात करना होगा। तो सूत्र हम जानते हैं क्या, कि cos थीटा बराबर होता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, यानी ए और बी का डॉट प्रोडक्ट और बटे में अलग अलग वेक्टर ए का मापांक इंटू में वेक्टर बी का मापांक। ये हो गया हमारे पास में सूत्र। जब हम cos थीटा का थीटा से मान निकालेंगे आराम से। अब क्या करना है, और क्या क्या कंडीशन आती है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक तिरछी गुणा कर लीजिए यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आ जाएगा ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, ये इधर आ जाएंगे मापांक वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर बी का मापांक इंटू में cos थीटा। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे कंडीशनें कौन कौन सी आती हैं, यदि थीटा बराबर कितना हो 90, यानी परस्पर आप में लंबवत हो, यानी दोनों सदिश आपस में कैसे हो जाएं, लंबवत हो जाए, इनके बीच का कोण जो है वो थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए। तो क्या होता है, देखिए हम जानते हैं कि जब जैसे ही हम लगाएंगे थीटा का मान यहाँ पर cos थीटा की जगह पर cos 90 है, तो हम जानते हैं cos 90 का मान कितना होता है, 0। जैसे हम यहाँ 0 लगाएंगे, देखिए ध्यान से, a डॉट बी बराबर मापांक ए इंटू में मापांक बी, और यहाँ cos 90 का मान कितना हो गया, 0। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 0। यदि दो परस्पर लंबवत हैं सदिश तो इनका सदैव क्या होगा, गुणनफल 0 होगा, अर्थात इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये हमें याद रखना है अच्छी तरीके से। तो बस इतनी चीज याद रखना, जब दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। ये हम कंडीशन कराएंगे आपके लिए। इसी प्रकार देखो क्या होता है कि आई डॉट जे का मान कितना होता है, 0, यानी दो अक्षों के बीच, यानी एक्स अक्ष का गुणांक होता है आई और वाई अक्ष का गुणांक होता है जे, इन दोनों के बीच का कोण कितना हो जाता है, 0। इसी प्रकार जो है जे डॉट के, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 0। इसी प्रकार के डॉट आई, यानी के और आई का डॉट का प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 0, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितना कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है, इसलिए इन दोनों का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं, दूसरी चीज समझाते हैं आपके लिए। अब यहाँ करना है हमारे लिए कि एकांक सदिशों का अदिश गुणन क्या है। एकांक सदिश का मतलब क्या होता है ये भी देख लीजिए। एकांक सदिश का मतलब जिसका मान 1 हो, यानी वेक्टर ए का एकांक सदिश का मान कितना होता है, 1, और वेक्टर बी के एकांक सदिश का मान, एकांक का मान ही 1 होता है। ठीक, ये होता है। इसी प्रकार देखिए ध्यान से, आई डॉट आई, अब एक एक है मान इनका, एक एक की गुणा कितनी हो जाएगी, 1। ठीक, क्यों हो जाती, देखिए यहाँ मान लीजिए वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी। अब यहाँ ए है तो ए बताएंगे हम आपके लिए। तो यहाँ भी हम क्या लिखा था, हमने यहाँ सूत्र लिखा था कि वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक इनटू में cos थीटा। अब यहाँ इन दोनों के बीच में कितना कोण होगा, आई आई के बीच में 0 कोण होगा, थीटा बराबर क्या हो गया, 0, यानी स्वयं का स्वयं से। तो बी की जगह पर भी लगा दीजिए, बी बराबर ए। तो यहाँ लिख देते हैं, देखिए दोनों ए हो गए, ए यानी एक ही वेक्टर है दोनों के साथ में, इन दोनों के साथ में कोण कितना होगा, 0। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मापांक, और यहाँ cos मान लगा दिए, थीटा का मान कितना, 0। और हम जानते हैं कि cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान होता है 1। ठीक, अभी हमने देखा था एकांक सदिश थे। देखिए मापांक ए का मान कितना है, 1, मापांक बी का मान कितना है, 1, cos 0 का मान कितना है, 1। एक ही कितनी बार भी गुणा कर दो कितना होता है, 1। इसीलिए जो याद रखना, एकांक सदिश होता है तो उनका अदिश गुणन
का ए के साथ स्वयं की गुणा अगर करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो आई के साथ आई की गुणा करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा। इसी प्रकार जे के साथ में जे की गुणा करेंगे तब भी 1 आएगा, और के साथ में के की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तब भी मान 1 आएगा। आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कि एकांक सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है। अगर स्वयं का स्वयं से होगा तो 1, स्वयं का स्वयं से होगा 1, स्वयं के स्वयं से होगा तो 1, यानी आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 होता है। इसी प्रकार अगर दोनों लंबवत हो, यानी आई का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ हो, जी के साथ, तो अभी बताया था पिछले वाले में 0 होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब सवाल की ओर। 10 सवाल कराने हैं हमारे लिए, तो बहुत इन्हीं पर आधारित बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न कराते हैं। तो पहला सवाल ये है इस प्रकार, यहां दिया है सदिशों ये वाला और ये के बीच का कोण पूछ रहा है। तो ये पहला सदिश है, तो इस सदिश को हमने ले लिया वेक्टर ए। ये दूसरा सदिश है, इस सदिश को ले लिया हमने वेक्टर बी, और बीच का कोण का डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं। देखिए तो क्या होता है, बीच का कोण cos थीटा बराबर ऊपर ए डॉट बी और बटे में इन्हीं दोनों का मापांक, वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर बी का मापांक। चलिए मान लगाते हैं यहाँ पर। तो ठीक cos थीटा बराबर वेक्टर ए का मान कितना है, आई कैप माइनस के 2j कैप और प्लस के 3k कैप का डॉट प्रोडक्ट करना है बी के साथ में। बी कितना है, 3i कैप माइनस के 2j कैप और प्लस के k कैप, और नीचे इनका निकालना है अलग अलग मापांक। तो पहले इसका मापांक निकलेंगे नीचे ए का। देखो आई के गुणांक कितना है 1, आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे का गुणांक कितना है माइनस के 2, जे के गुणांक का वर्ग प्लस के का गुणांक कितना है 3, तो 3 का वर्ग इनटू में, अब ये बी का भी डॉट प्रोडक्ट लिख लीजिए, मतलब मापांक ले लेते हैं। आई के गुणांक का वर्ग यानी 3 का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग माइनस 2 का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग कुछ नहीं तो 1 का वर्ग। यहाँ लिखेंगे। देखिए अब आई की गुणा आई से, अभी देखा था हमने आई डॉट आई की गुणा करते हैं तो 1 होता है, इसलिए आई के गुणांक की तुलना आई से गुणा करेंगे, आई जे की करेंगे नहीं, क्योंकि आई जे का मान 0 हो जाता है, ना आई के की करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर आई आई की गुणा होती है, जे जे की गुणा होती है, के की गुणा होती है, क्योंकि आई डॉट आई 1 हो जाता है, इसलिए संख्या संख्या गुणा करते हैं। देखो ये 1 ये 3, 1 3 3, फिर माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, संख्या की संख्या से 2 दूनी 4, फिर प्लस देखिए 3 एकम 3, वहां 1 है 3 एकम 3 बटे में देखो यहाँ 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9, यहाँ अंडर रूट में 3 का वर्ग 9 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 1। अब यही लिख देते हैं। देखिए 3, देखो 3 3 और 3 कितने हो गए 6 4 10, ऊपर हो गए 10, नीचे देखिए अंडर रूट में यहाँ पर 9 और 1 10 और 4 कितने हो गए 14, इंटू में यहाँ भी 9 और 4 13 और 1 14। जब दो अंडर रूट में हो, अंडर रूट ए की गुणा अगर अंडर रूट ए से करते हैं तो बाहर क्या आता है ए, अंडर रूट से अंडर रूट हट जाता है। इसी प्रकार अंडर रूट 14 14 कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। तो यहाँ हो गए 14, अब काट दिए 2 से, देखो 2 सत्ते 14 और दो सॉरी ऊपर हमारे पास आएगा 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और नीचे आएगा 2 सत्ते 14, ऊपर 2 पंजे 10 नीचे 2 सत्ते 14। देखो कॉस थीटा बराबर हमारे पास कितना है, आया है 5/7, लेकिन हमें कोण निकालना है, कोण निकालना है, कोण होता है थीटा। तो थीटा जब निकालेंगे तो यहाँ देखिए कैसे लिखेंगे, तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स और ब्रैकेट में कितना है 5/7। तो ये हमारा कोण आ गया कि कॉस मतलब थीटा बराबर कॉस इनवर्स 5/7। आशा करता हूं कि आपको ये भी सवाल और कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे, तो आप लाइक कर सकते हैं। और बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर, और बाद में आप प्लेलिस्ट में अपने हिसाब से जो भी सवाल देखना है वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं देखिए अगले सवाल की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है कि सदिश दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण, परिमाण का मतलब होता है मापांक, क्रमशः 1 और अंडर रूट 2 है। यानी वेक्टर ए का मापांक 1 है, वेक्टर बी का मापांक अंडर रूट 2 है। तो यहाँ लिख देते हैं। देखिए वेक्टर ए का परिमाण, परिमाण को वेक्टर ए लिखते हैं, मापांक में कितना मान दिया है 1। इसी प्रकार वेक्टर बी का परिमाण, वेक्टर बी का मापांक कितना हो गया अंडर रूट 2। आगे दे रखा है देखो ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान दिया है 1। अब कह रहा है ए बी के बीच का कोण चाहिए, तो कोण निकालने के लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है, वो है कॉस थीटा बराबर ऊपर आता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी
और नीचे आता है दोनों का अलग अलग मापांक, वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर बी का मापांक। अब जो मान दिया है फटाफट यहाँ लगा देते हैं। देखिए ए डॉट बी का मान कितना दिया हुआ है 1, बटे मापांक ए का मान कितना दिया हुआ है 1, अंडर रूट वेक्टर इंटू वेक्टर बी का मापांक कितना दिया हुआ है अंडर रूट 2। तो यहाँ पर ऊपर ऊपर गुणा, ऊपर तो एक ही है, नीचे नीचे गुणा कर देते हैं। देखो कॉस थीटा बराबर ऊपर है 1 और नीचे अंडर रूट 2 की गुणा 2, 1 से होगी तो अंडर रूट 2 1 कम अंडर रूट 2। अब 1/2 मान कॉस में किसका होता है, हम जानते हैं 1/√2 मान कॉस में 45 का होता है, कॉस 45 डिग्री, और 45 को हम रेडियन में लिखते हैं π/4, तो कॉस 45 को लिखेंगे हम π/4। तो यहाँ है हमारे पास में कॉस थीटा बराबर, इसकी जगह पर आएगा कॉस π/4। अब जब तुलना करेंगे तो थीटा का मान जो है, कोण कितना है हमारे पास में π/4, हमें इनका बीच का कोण ही चाहिए, तो कोण थीटा बराबर आ गया है π/4। रेडियन में ही मोस्टली पूछा जाता है, इसलिए रेडियन में ही मान निकाला जाता है। ठीक है, आशा करता हूं कि ये भी सवाल आपको अच्छा लगा होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए जो इस प्रकार दिया गया है, यहाँ कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सदिश पहला और दूसरा परस्पर लंबवत है। परस्पर लंबवत क्या होते हैं, जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट का मान 0 आ जाता है तो वह परस्पर क्या होते हैं, लंबवत। तो इसे मान लिया हमने वेक्टर ए और इसे मान लिया वेक्टर बी। अब अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो मान लीजिए कि जो ये दोनों परस्पर क्या है, लंबवत हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, देखिए ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। चलिए पहले ए का मान लिखते हैं, क्या है, वेक्टर आई प्लस 3j कैप प्लस के 4k कैप का डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम 4i कैप माइनस के 4j कैप प्लस के 2k कैप। अब क्या करना है, आई की गुणा आई से गुणांक से करनी है, जे की जे के गुणांक से करनी है, और के की के से गुणांक से करनी है। और निशान सहित देख लीजिएगा, यहाँ 1 और यहाँ 4, 1 की 4 से गुणा करेंगे, 4 1 कम 4 प्लस माइनस माइनस 3 चौक 12 12, यहाँ प्लस प्लस, तो 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8 हो गए प्लस के, तो ये 8 और 4 कितने हैं, प्लस के 12 हो गए, और ये माइनस के 12 है। अब ये दोनों क्या हो गए, इन दोनों का मान क्या आ गया, 0 आ गया। जब दो सदिशों का गुणन 0 आ जाता है डॉट प्रोडक्ट, तो ये परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे अतः ये दोनों सदिश, अतः ये दोनों सदिश परस्पर लंब है, परस्पर लंब है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सरल सरल सवाल चल रहे हैं अभी आपके लिए, फिर कठिन कठिन भी आएंगे आपके लिए। देखिए अगला सवाल जो है इस प्रकार दिया गया है, यहाँ कह रहा है P का मान ज्ञात कीजिए यदि सदिश इन ये और ये परस्पर क्या है, लंबवत है। जब लंबवत हैं, कह दिया इन्होंने लंबवत हैं, और हमें किसी का मान निकालना है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बराबर लगा दीजिए 0। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। ठीक, तो याद रखिएगा जब दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। और यहाँ पे ले लीजिए इसको वेक्टर ए, और ये हो गया हमारे पास सदिश वेक्टर बी। और जब ए और बी परस्पर लंबवत हैं तो वेक्टर ए डॉट बी बराबर 0। यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार। ठीक, ए का मान लगा दीजिए, क्या है, पी आई कैप माइनस के 2j कैप और प्लस के 3k कैप का डॉट प्रोडक्ट बी से वेक्टर से क्या है, आई कैप प्लस के j कैप और माइनस के 2k कैप। जब परस्पर लंबवत है तो बराबर क्या लगा देंगे, 0। अब आई की गुणांक की गुणा करेंगे, जे के गुणांक की गुणा करेंगे, और फिर के गुणांक की गुणा करेंगे। देखो पी की गुणा 1 से होगी तो पी ए कम पी, ये माइनस ये प्लस क्या हो गया, माइनस 2 की गुणा 1 से 2 1 कम 2 प्लस माइनस माइनस के 3 दूनी 6 बराबर 0। यहाँ पर पी और माइनस दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, 6 और 2 कितने हो गए, 8 बराबर 0। ये 8 माइनस के इधर आगे काय के हो गए, प्लस के, तो पी का मान क्या आ गया हमारे पास में 8। अब ये भी हो सकता है कि पी की जगह पर आपको लैम्डा एम म्यू या कोई भी मान दे सकता है। याद रखना जब दो सदिश परस्पर लंबवत हैं तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, और 0 के बाद हमारे पास पी लैम्डा या एम क्यू म्यू कुछ भी दिया होगा वो वाला मान आप याद कर सकते हैं, के भी दे सकते हैं आपके लिए। अब बढ़ते हैं देखो अगले प्रश्न की ओर।
जो बहुत बड़ा प्रश्न भी है, अच्छा प्रश्न भी है, समबाहु त्रिभुज कह रहा है और शीर्ष दिए हुए हैं। शीर्ष दिए हुए हो तो हमको भुजा निकालनी होगी, और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो दो भुजाओं के बीच का कोण निकालेंगे, उस 90 सॉरी, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है, सॉरी, वो समकोण त्रिभुज में होता है, जो अगला सवाल कराएंगे हम आपके लिए। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60-60 का। तो दो भुजाओं के बीच में निकालेंगे तो 60 आएगा, फिर अगली दो भुजाओं के बीच में निकालेंगे 60 आएगा, तीसरा निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। जब दो कोण का मान 60-60 आ गया तो तीसरे कोण का मान अपने आप 60 हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अगर अच्छा लगे सवाल आपको कराते हैं तो आप लाइक कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है शीर्षों का सदिश दिया हुआ है। तो पहले शीर्ष का सदिश होता है वेक्टर, मतलब ए मान लिया तो ओ ए, ये सदिश हो गया पहले शीर्ष का। ए सदिश का मतलब ए शीर्ष का सदिश ओ ए, और बी शीर्ष का सदिश ये हो गया ओ बी, और सी शीर्ष का सदिश हो गया हमारे पास में ओ सी। ठीक है, अब निकालवा रहा है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर होंगी, यानी कोण इनके डिग्री के कितने होंगे, 60-60 डिग्री के होंगे। तो सबसे पहले हमें भुजाएं निकालनी है। ठीक है, तो फिलहाल हम आप अगर लेक्चर नंबर 1 और 2 देखेंगे तो उसमें हमने ये सब सदिश बताए हैं आपके लिए किस तरह से निकालते हैं। आशा करता हूं आपको आते हैं, नहीं आते हैं तो आप वाले वीडियो देख सकते हैं, इसी के ऊपर होंगे जब आप जाएंगे प्ले लिस्ट में, क्लास इंटर में मैथमेटिक्स में। तो फिलहाल पहले निकालते हैं भुजा। देखो, पहले भुजा आएगी ए बी, ए बी भुजा निकालना है तो ध्यान दीजिएगा। पहले क्या होता है सूत्र, पहले आएगा ओ बी और माइनस में आएगा ओ ए। ठीक है, बाद वाले में से पहले वाला घटता है सदिश, यानी बी का सदिश, फिर माइनस आता है ए का सदिश। चलिए मान लगाते हैं। पहले बी ओ का मान, बी ओ का मान कितना है, ये 2 आई कैप प्लस के 3 जे कैप प्लस के कैप। अब यहाँ सूत्र माइनस में है तो निशानी बदल देंगे, ए वाले के जो है निशान बदलेंगे। देखो यहाँ माइनस है, ये प्लस था लेकिन माइनस हो जाएगा, माइनस आई कैप, सब निशान बदल दीजिएगा। ये दोनों प्लस के, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 2 आई के जे कैप और माइनस के 3 के कैप। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस था, जब इसमें गुणा करेंगे तो सारे मान माइनस हो जाएंगे, इससे एक लाइन छोटी हो जाएगी हमारी। अब आराम से हम ए बी का मान निकाल सकते हैं। देखो हमने निकाल लिया ए बी का मान, देखो आराम से देखिए, 2 आई में से 1 आई माइनस का गया तो आई कैप, ये 3 जे में से 2 जे गए माइनस के, तो कितने बचेंगे, प्लस के जे कैप। अब ये प्लस के 1 और ये माइनस के ज्यादा है तो माइनस के ज्यादा है, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2 के कैप। देखो एक लाइन में आ गया हमारे पास, पहली भुजा आ गई है। अब हम दूसरी भुजा निकाल लेते हैं। देखो बी सी, बी सी में क्या होगा, पहले बाद वाली आएगा ओ सी का सदिश माइनस में बी का सदिश यानी ओ बी। अब पहले यहाँ सी लगा देंगे, सी का मान लगाएंगे। देखिए क्या है सी का मान, सी का सदिश ये है हमारे पास में 3 आई कैप प्लस के जे कैप और प्लस के 2 के कैप, और माइनस से ध्यान दीजिएगा। फिर हमारे पास क्या चाहिए, हमारे बी का ये आ गया हमारे पास में 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस के 3 जे कैप और प्लस के कैप। और हाँ सॉरी, ये प्लस के हैं सारे ये, लेकिन इस माइनस के चक्कर में ये सब माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, ये सब माइनस के हो जाएंगे तो यहाँ माइनस लगा देंगे। देखिए यह माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये सारे मान काय के हैं, प्लस के हैं, और जब माइनस ये निशान होगा तो ये सब माइनस के हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गए माइनस के 2 आई कैप, माइनस के 3 जे कैप, माइनस के कैप। अब आराम से इसमें घटा देते हैं। देखिए क्या हो गया, देखिए 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, आई कैप, और यहाँ ज्यादा काय के हैं, माइनस के हैं, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2 जे कैप, और यहाँ पे देखिए प्लस के ज्यादा है, प्लस के 2 के में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1 के कैप बचेगा। ठीक है, के मतलब 1 के कैप, तो केवल केवल के लिख दीजिए यहाँ पर, के कैप हो गया। क्लियर हो गया यहाँ पर, ये बी का मान आ गया, बी सी। ये पहली भुजा होगी समीकरण नंबर 1, ये दूसरी भुजा होगी समीकरण नंबर 3, और तीसरी और निकाल लीजिए। तीसरी भुजा कौन सी है, सी ए निकाल लीजिए। तो हम सी ए निकालेंगे तो पहले क्या आएगा, बाद वाले का, यानी ओ ए का स्थिर सदिश, फिर माइनस में आएगा पहला वाला ओ सी का स्थिर सदिश। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास है सी ए का मान। तो पहले क्या करना है हमारे लिए कि ये निकालना है ओ ए कितना दिया है हमारे लिए, ये दिया है आई कैप प्लस के 2 जे कैप और प्लस के 3 के कैप। इसके बाद निशान बदलेंगे, पिछली बार गलती हो गई थी लेकिन इस बार नहीं होगी। सी का निशान बदल, सारे प्लस के सारे माइनस के जाएंगे, 3 आई कैप प्लस के जे कैप और प्लस के 2 के, माइनस के 2 के, मैं फिर से माइनस के हैं गलती हो जाती, सॉरी। तो माइनस लगाना देखिए हमारे लिए, तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे, यहाँ भी माइनस लगा देंगे। ठीक है,
दोनों जगह पे माइनस। ये सारे प्लस के थे और ये सारे काय के हो गए, माइनस के हो गए। अब वेक्टर सी है, देखिए यहाँ पर माइनस के ज्यादा है, माइनस के 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2 आई कैप। ये प्लस का ज्यादा है तो प्लस का 3 में से 1 वो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1, यानी केवल जे कैप। और यहाँ देखिए प्लस का ज्यादा है, 3 के में से 2 के जाएंगे तो केवल के कैप बचेगा। ये तीनों भुजाएं आ गई हमारे पास में। समीकरण नंबर ये हो गई 3। अब देखिए दो तरह से निकाल सकते हैं सवाल के लिए। पहले तो कोण हो गए कितने डिग्री के, सारे सारे 60-60 डिग्री के कोण होंगे। और उससे भी सरल तरीका आ जाए यहाँ पर कि अगर तीनों भुजाओं का परिमाण बराबर आ जाए, तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो यहाँ हमारी तीनों भुजाओं का परिमाण बराबर आ रहा है। देखो कैसे, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 1 का वर्ग करेंगे 1, 1 का वर्ग करेंगे 1 तो कितना आ गया अंडर रूट के अंदर 6। यहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है। इसलिए हम मतलब मापांक निकाल के तीनों भुजाओं का मान निकाल लेते हैं। उन तीनों भुजाओं का मान बराबर आया था, समबाहु त्रिभुज सरल हो जाएगा। वरना कोण निकालने में हमें क्या होगा, कठिनाई होगी, वो आप बाद में निकाल सकते हैं अपने रफ में। ठीक है, तो हम यहाँ भुजाएं निकाल लेते हैं, भुजाओं का मापांक। तो पहले सी ए मापांक निकालें, सही। तो सी ए भुजा का मापांक निकालना है। पहले देखिए क्या होता है, आई के गुणांक का वर्ग यानी -2 का वर्ग, प्लस जे के गुणांक का वर्ग यानी 1 का वर्ग, प्लस के गुणांक का वर्ग यानी 1 का वर्ग। तो यहाँ पर हो गया सी ए। अब यहाँ कितना, 2 का वर्ग कितना 4, प्लस 1 का वर्ग कितना 1, प्लस 1 का वर्ग कितना 1। तो यहाँ कितना हो गया 4, 5 और 1 6। देखिए अब इसी प्रकार यहाँ निकालेंगे। देखिए 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, ये भी 6। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 6, ये 6 आ जाएंगे। ये आप निकालिए। मैं कोण वाला भी एक दिखा देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाएगा। तीनों भुजाएं बराबर है। यहाँ पर हम कोण भी निकाल, एक कोण निकाल देता हूँ कोई, बाकी तो कोण अपने आप ही आ जाएंगे 60 डिग्री के। एक कोण भी निकाल देते हैं किसी के दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच का कोण निकाल देता हूँ। ए बी और बी सी के बीच का कोण निकाल लेते हैं। मान लेते हैं इनका बीच का कोण अल्फा है। कॉस अल्फा का मान किसके बीच में, वेक्टर ए बी का डॉट प्रोडक्ट बी सी और नीचे इन दोनों का मापांक, वेक्टर ए बी का मापांक और वेक्टर बी सी का मापांक। इससे क्या होगा, दोनों मेथड आपके क्लियर हो जाएंगे। भुजा वाला करा दिया है, कोण वाला भी करा देते हैं। ठीक है, तो आप कर लेंगे आराम से। यहाँ पे इसे चलिए, कॉस अल्फा मान लगाते हैं। देखिए ए बी का मान कितना है हमारे पास, आई कैप प्लस के जे कैप और माइनस के 2 के कैप का डॉट प्रोडक्ट करना है। इसके साथ में आई कैप माइनस के 2 जे कैप और प्लस के कैप। और ध्यान दीजिएगा, इसका जब मापांक लेंगे तो भी अंडर रूट 6 आए। देखो सबका 6 6, अंडर रूट 6 मापांक इसका भी। इसका मापांक लेंगे तब भी अंडर रूट 6। भाई इस भुजाओं का मापांक तो अंडर रूट 6 ही अंडर रूट 6 आ रहा है, तो एक ही बार लगा देंगे। ऊपर गुणा कर देते हैं। देखो यहाँ गुणा करते, 1 1 1 एकम 1 प्लस माइनस माइनस के 2 एकम 2 माइनस प्लस माइनस के 2 एकम 2 पटे में अंडर रूट 6 कितना हो गया 6। याद रखिएगा मापांक लगाएंगे क्योंकि कोण हमारे प्लस में न्यूनी कोण आएंगे हमारे लिए, माइनस में कोण नहीं लेना है, क्योंकि माइनस में कोण अगर आ जाएगा तो वो आगे आ जाएगा 90 से बड़ा मान। लेकिन हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव कोण चाहिए, न्यून कोण चाहिए। न्यून कोण के लिए मापांक लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ देखिए डायरेक्ट देखिए, -2 और -2 कितने हो गए, -4। -4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, -3 और बटे में कितना है 6। तो यहाँ काट लेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, माइनस हट जाएगा और 1/2 मान आ गया। 1/2 मान कॉस में किसका होता है, हम सब जानते हैं कि 1/2 मान कॉस में 60 डिग्री का होता है। तो इसीलिए देख लीजिए यहाँ पर कॉस अल्फा बराबर कॉस 60, और यहाँ पे जब तुलना करेंगे तो अल्फा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। मापांक लगा के रखिएगा, देखिए हो गया 60 डिग्री कोण। इसी प्रकार आप बी और सी का निकालेंगे, इसी प्रकार सी और ए का निकालेंगे। ये माने अगर इसकी हम ध्यान दीजिएगा, इसलिए आया है क्योंकि माइनस ये न्यून कोण है हमारे, याद रखिएगा मापांक लगाया है क्योंकि हमें न्यून कोण चाहिए है और त्रिभुज के न्यून कोण ही माने जाएंगे, जो कि बराबर बराबर 60-60 आएंगे सबके मान। तो आशा करता हूं कि भुजाओं के आधार पर निकालेंगे तब भी सबका मापांक अंडर रूट 6 आएगा। कोणों के अनुसार निकालेंगे, सबका कोण कितना आएगा, 60 डिग्री का आएगा। तो कोणों से निकालेंगे तब भी समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। भुजाओं के मापांक बराबर होते हैं, अंडर रूट 6। आशा करता हूं कि आपको क्लियर हुआ होगा। जो छोटी मोटी कमी रह गई वो आगे दूर कर देंगे, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आपके लिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो इस प्रकार दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि सदिश 3 आई कैप प्लस के 2 जे कैप प्लस के और माइनस आई कैप माइनस के 3 जे कैप प्लस के 3 के कैप, और दिया हुआ है 3 आई कैप प्लस के जे कैप प्लस 4 के कैप एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ शीर्ष नहीं दिया, देख लीजिए ये सदिश 3 त्रिभुज बनाते हैं जो समकोण है। तो भुजाएं हैं, ये क्या दे रखा है यहाँ पर, भुजाएं। तो उससे सरल सवाल है देखिए,
और भुजाओं में क्या होता है याद रखिएगा कि अगर दो भुजाएं परस्पर लंबवत हैं, यानी उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर आपका 0 है मान लीजिए, तो वो परस्पर क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो ये सरल सवाल है। अब पहले ले लेते हैं इसको, मान लीजिए वेक्टर ए, ये भुजा है हमारी, याद रखिएगा ये वेक्टर ए पहली भुजा हो गई, ये वेक्टर बी दूसरी भुजा हो गई, और ये वेक्टर सी हमारी तीसरी भुजा हो गई। 3 भुजाएं हैं। तो पहले हम निकालते हैं ए डॉट बी। अगर इन दोनों का परस्पर लंबवत यानी 90 डिग्री आ गया तो बाकी करने की जरूरत नहीं है, हम करा देंगे, क्योंकि ऐसा ना हो दो कोण नहीं होते 90-90 के, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो एक ही आएगा कोण। चलिए फिलहाल कराते हैं, पहले ए डॉट बी कराते हैं। ए डॉट बी, अगर इन दोनों का कोण 190 0 आ गया ना मान इनका, तो ये दोनों परस्पर लंबवत होंगे। तो चलिए मान करते हैं। पहला है हमारे पास 3 आई कैप प्लस के 2 जे कैप और प्लस के कैप का डॉट प्रोडक्ट दूसरे के साथ में आई कैप माइनस के 3 जे कैप और प्लस के 3 के कैप। चलिए ये गुणा करते हैं, आई की आई से, जे की जे से और के की के से। आई के गुणा की तुलना में 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6 प्लस 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 और 1 तिया 3। अब देखो 3 और 3 कितने होगा 6, 6 माइनस 6 कितने होगा 0। यानी ये तो हमें पता चल गया कि ये दोनों भुजाएं जो है परस्पर लंबवत हैं। जब ए बी परस्पर लंबवत हो गया यानी ये दोनों तो 90 डिग्री कोण होंगे, यानी समकोण त्रिभुज तो कंफर्म है बनेगा। अब हम बी और सी की गुणा करके देख लेते हैं एक बार कि क्या ये 90 आ रहा है। अगर ये 90 ये 0 आ गया, समझ लीजिए सवाल कहीं ना कहीं गलती है इसमें, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है। बी डॉट सी करते हैं। बी का मान हमारे पास है आई जे कैप, आई कैप माइनस के 3 जे कैप और प्लस के 3 के कैप का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ में 2 आई कैप और प्लस के जे कैप और प्लस के 4 के कैप। चलिए डॉट प्रोडक्ट करते हैं। आई किया 2 से, 2 एकम 2 और माइनस देखिए 3 एकम 3 प्लस के 3 चौक 12। तो वेक्टर बी डॉट सी बराबर 12 और 2 कितने हो गए 14 और माइनस कितने 3। 14 में से 3 घटाइए तो कितने बचे 11। क्या इनका मान 0 आया? नहीं। इसका मतलब बिल्कुल आंसर सही है कि यहाँ लिख देंगे, यहाँ ए बी परस्पर परस्पर लंब हैं, अर्थात एक कोण क्या है, समकोण। समकोण 90 डिग्री का है, अतः ठीक है, अतः यह एक समकोण त्रिभुज, अतः यह एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है। आशा करता हूं कि ये भी सवाल आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है। देखिए यहां कह रहा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी एकांक सदिश हैं। देख ली, एकांक सदिश का मतलब इनका मापांक 1 है। चलिए फिलहाल लिख देते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि वेक्टर ए का मापांक बराबर वेक्टर बी का मापांक और बराबर वेक्टर सी का मापांक, तीनों एकांक सदिश का मतलब इनका मान कितना है 1 है। ये पहले दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमें दिया हुआ है क्या 0। इसके बाद हमें सिद्ध जो करवा रहा है वो करवा रहा है, देखिए ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, सिद्ध नहीं मान निकलवा रहा है, प्लस सी डॉट ए। इसका मान क्या होगा? कभी कभी सिद्ध करवाता है, इसका मान कितना आएगा बता देते, माइनस के 3/2 इसका आंसर आएगा। ये आशा करिएगा। ये कभी कभी क्या होता है, सिद्ध करवाता है कि इसका मान ज्ञात कीजिए कि माइनस के 3/2 आएगा, और ये आता भी इतना ही है। यहाँ मान के करवा रहा है, बहुविकल्प में आ जाए, डायरेक्ट लगाइएगा -3/2। अब कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ करते हैं दोनों पक्षों में वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब जैसे ही वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का वर्ग और बराबर में है 0 का। वर्ग करे ना करे कोई दिक्कत नहीं, कि 0 का वर्ग तो 0 होता है। यह हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या होता है वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा 2ab वेक्टर ए बी
प्लस 2 वेक्टर बी सी प्लस 2 वेक्टर सी ए और बराबर में 0 का वर्ग 0। अब क्या होता है हम जानते हैं, याद रखिए, अगर किसी के वेक्टर का अगर वर्ग कर देंगे तो इसका मतलब होता है ये मापांक का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? मापांक का वर्ग होता है। ये सूत्र हम जानते हैं। तो यहाँ लगाएंगे, देखिए कहाँ का लगाना है, यहाँ लगाना है। वेक्टर ए का है वर्ग तो मापांक ए का वर्ग हो जाएगा, प्लस वेक्टर बी का वर्ग है तो यहाँ पे वेक्टर बी का वर्ग हो जाएगा, यहाँ वेक्टर सी का वर्ग है तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर सी का वर्ग हो जाएगा, मापांक का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये दो दो दो, हमें ये नहीं चाहिए, केवल हमें चाहिए तो यहाँ से तीनों से 2 कॉमन ले लीजिए। जैसे हमने 2 कॉमन लिया तो ये क्या आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए और बराबर में 0, क्योंकि हमने यहाँ से तीनों में से 2 कॉमन ले लिए। अब मान बताइए इसका मान कितना है। देखिए तीनों का मापांक 1 है, सबका मान 1, 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1 और प्लस 2 यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए और बराबर में हमें दिया है 0। 1 का वर्ग 1 ही होता है तो यहाँ देखिए 3 बार हैं 1 के वर्ग, तो इनका मान डायरेक्ट करते हैं 1 2 और कितने हो गए ये 3 प्लस में 2, यहाँ दिया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए और बराबर में 0। ये 3 प्लस में उधर आके काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। यह हमारे पास में 2 के साथ देखिए ये प्लस का है तो काय का हो जाएगा, सॉरी माइनस का हो जाएगा। यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए और इधर 3 प्लस का काय का हो गया, माइनस का, और ये 2 गुणे में है, काय में आ गए बटे में। देखिए माइनस के 3/2 आया और ये हमारा सिद्ध भी करवा दे, ये हमारे लिए आंसर ज्ञात करवा दे। दोनों मान याद रखना है हमारे लिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए और बराबर माइनस के ऊपर 3 और नीचे वाला हमारा गुणे में 2 था, ये बटे में आ गया। तो ये हमारा जो है इस बार आंसर आ गया, ये 3/2 है। ठीक, आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक कर सकते हैं। अभी हमारे पास रह गए हैं 8 9 10 3 सवाल और रह गए हैं, वो भी कराते हैं हम आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अगला सवाल, यहाँ क्या कहा है, यहाँ का है सदिश वेक्टर ए का मान दिया हुआ है, का सदिश वेक्टर बी दिया हुआ है, कि दिशा में प्रक्षेप पूछ रहा है। देख लीजिए कि दिशा में प्रक्षेप, जब प्रक्षेप के एक सवाल आ जाता है अक्सर एग्जाम में आपके लिए, तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। यहाँ दिया हुआ है वेक्टर ए का मान बराबर 2i कैप प्लस के 3j कैप और प्लस के 5k कैप, और दूसरा वेक्टर दिया है बी, क्या दिया हुआ है, माइनस के i कैप प्लस के j कैप और प्लस के 2k कैप। तो याद रखना किसका आ रहा है, की दिशा में, किसका, बी की दिशा में, बी की दिशा में प्रक्षेप पूछ रहा है, देख दीजिएगा। तो यहाँ लिखा है ए का वेक्टर ए का, देखो पहले का ए का वेक्टर बी की दिशा में प्रक्षेप। अब क्या होता है देखिए, जिसकी दिशा में, किसकी दिशा में कह रहा है, बी की दिशा में, तो इसको तो नीचे लिख दीजिए वेक्टर बी का मापांक, ठीक है, और ऊपर जो आएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट, बस इतना अंतर याद रखना है। अगर उल्टा हो जाए कि ए की दिशा में पूछ रहा है तो बी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, जिसकी दिशा में कहेगा उसका मान जो है हमेशा नीचे मापांक में रहेगा, ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही रहेगा। बस ये याद रखना, अगर बी की दिशा में है तो बी का मापांक नीचे, ए की दिशा में है तो ए का मापांक नीचे आएगा। चलिए मान लगा देते हैं, देखो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, यहाँ पे 2i कैप प्लस के 3j कैप और प्लस के 5k कैप का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में, बी के साथ है, माइनस i कैप प्लस के j कैप और प्लस के 2k कैप, और नीचे हमें चाहिए मापांक किसका, वो भी मापांक चाहिए बी वाले का, तो इसका मापांक लिख दीजिए, i के गुणांक का वर्ग माइनस 1 का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग 1 का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग यानी 2 का वर्ग। ठीक, चलिए गुणा करते, i के साथ i, माइनस के 2 एकम 2 प्लस देखिए 3 एकम 3 प्लस 5 दूनी 10 नीचे 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4। अब आगे देखिए, माइनस के 2 और प्लस के 10 और 3 कितने हो गए 13, और बटे में अंडर रूट कितना है हमारे पास 4 5 और 1 6। तो ऊपर देखिए ध्यान से
13 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 11, तो 11 और नीचे √6। ये हमारा बी की दिशा में प्रक्षेप ज्ञात हो गया। आशा करता हूं कि ये भी अच्छा लगा होगा। और बस इतना याद रखना किसकी दिशा में, जिसकी दिशा में है वो नीचे आएगा हमारे पास। अब बढ़ते हैं सेकंड लास्ट सवाल की ओर, यानी ये नमा है, इसके बाद में 10वां एक और कराएंगे आपके लिए। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो आप लाइक कर सकते हैं, बाद में प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। तो यहाँ क्या कहा है कि वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस में है, इस दोनों का मापांक बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दोनों का मापांक बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए डॉट बी परस्पर लंबवत। लंबवत का कंडीशन क्या होती है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाता है तो ये सभी दोनों परस्पर क्या होंगे, लंबवत होंगे। बस इतना याद रखना है हमारे लिए। अब सिद्ध करते देखिए, यहाँ पर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मापांक बराबर माइनस वेक्टर ए, वो ए वेक्टर माइनस के बी का मापांक। हम सूत्र जानते हैं, अगर किसी वेक्टर का वर्ग है तो उसके मापांक का वर्ग होता है। अगर मापांक का वर्ग निकाल दें इसका मतलब वेक्टर का वर्ग हो जाएगा। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो वर्ग करते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा मापांक वेक्टर ए प्लस मापांक मतलब वेक्टर बी के मापांक का वर्ग बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मापांक का वर्ग। अब मापांक का वर्ग है तो मापांक हटा दीजिए, जनरल ब्रैकेट लगा दीजिए। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, देखो यहाँ ए प्लस बी का वर्ग, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए भाई खोल लेते हैं, क्या होता है वेक्टर ए का वर्ग प्लस वेक्टर बी का वर्ग बराबर, वो सॉरी बराबर नहीं, यहाँ क्या आएगा प्लस 2ab, 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ माइनस में आएगा। देखो वेक्टर ए का वर्ग प्लस वेक्टर बी का वर्ग और माइनस 2 के साथ दोनों की गुणा, क्योंकि ये सूत्र है क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए दोनों तरफ वेक्टर ए के स्क्वायर से वेक्टर ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, वेक्टर बी के स्क्वायर से वेक्टर बी का स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये माइनस इधर ला के काय के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे देखो 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और यहाँ माइनस में तो काय के हो जाएंगे प्लस के 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और बराबर में कितना है 0। 2 और 2 कितने हो गए हमारे पास में 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। ये 2 गुणे 4 गुणे में कायम चले जाएंगे, बटे में चले जाएंगे, किसके बटे में 0 के बटे में। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर में 0/4, जिसके ऊपर 0 मान लीजिए, नीचे 10 भी लिख दिया जाए, कुछ भी लिख दिया जाए, जिसके ऊपर 0 उसका मान 0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। जब दो प्रोडक्ट मतलब 2 का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो वे दोनों सदिश परस्पर क्या होते हैं, लंबवत। अब यही हमें सिद्ध करना, तो यहाँ लिख देंगे यहाँ पर, अतः वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, परस्पर लंबवत है या लंबन है, परस्पर लंब है। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। आशा करता हूं कि 9 के 9 सवाल आपको अच्छे लगे होंगे। तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपने पहले सब्सक्राइब कर रखा है, हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं, तो आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद है। और बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की ओर, देखिए जो इस प्रकार है। यहाँ कह रहा है कि यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ है और इस दोनों का मान 8 है, और वेक्टर ए का मापांक का मान 8 इंटू वेक्टर बी के मापांक के बराबर हो, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के मापांक का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए जो पहले दिया हुआ है वो लिख लें, ये वाला पहले मान लिख देते हैं। वेक्टर ए का मापांक जो है वो बराबर है 8 वेक्टर बी के मापांक के। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1, क्योंकि वेक्टर ए के मापांक की जगह पर हमें ये वाला मान लगाना होगा, फिर बी का मान आएगा वो यहाँ लगाएंगे, तभी ए का मान भी आ जाएगा, दोनों का मान। और जो दिया हुआ है वो लिख दीजिए, क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 8। अब ध्यान दीजिएगा, डॉट प्रोडक्ट में तो हम इसका सूत्र लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, एक बार प्लस एक बार माइनस है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें जो है अगर दिशा बदल जाए, यहाँ पर जो होता है अगर कहीं पर ए डॉट बी लिखा है तो इसका मान बी डॉट ए के बराबर होता है, लेकिन ये अदिश गुणन है इसलिए बराबर होता है, लेकिन सदिश गुणन में बराबर नहीं होता। क्रॉस प्रोडक्ट में माइनस लग जाएगा। यहाँ पर तो लगा सकते हैं सूत्र, एक बार प्लस एक बार माइनस। कौन सा सूत्र, ए प्लस बी और ए माइनस बी
बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ लगा देना, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ये वाला मान नहीं लगता, सूत्र ही लगता है। तो यहाँ लगा देते हैं, तो वेक्टर ए का वर्ग माइनस वेक्टर बी का वर्ग बराबर कितना 8। हम जानते हैं वेक्टर ए का अगर वर्ग है तो हम मापांक ए का वर्ग लगा सकते हैं, क्योंकि हमें तो मापांक का मान ज्ञात करना है। वेक्टर बी का वर्ग है तो हम मापांक वेक्टर बी का वर्ग भी लगा सकते हैं। चलिए तो यहाँ लगा दीजिए मापांक ए का वर्ग माइनस वेक्टर बी के मापांक का वर्ग। चलिए अब हमारे पास मान है क्या, वेक्टर ए के मापांक का मान है 8, वेक्टर बी लगाइए समीकरण नंबर 1 से, तो इसका मान है 8 वेक्टर बी का मापांक, और यहाँ है माइनस बी वेक्टर बी का मापांक का वर्ग। हाँ वर्ग है, वर्ग यहाँ पे वर्ग है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केवल सिंगल मान है, यहाँ पे वर्ग है तो यहाँ पे इसका वर्ग भी लगाना पड़ेगा, और यहाँ बी का वर्ग है बराबर 8, ठीक है, वर्ग ध्यान रखना है हमारे लिए। अब वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 8 2 64 वेक्टर बी के मापांक का वर्ग, और माइनस यहाँ पे वेक्टर बी के मापांक का वर्ग बराबर 8। यहाँ 64 है, यहाँ 1 है, 64 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 63, 63 वेक्टर बी के मापांक का वर्ग बराबर 8। ये 8 गुणे में है, कायम जाएगा बटे में, तो यहाँ बटे में ले आएंगे, देखिए तो यहाँ बटे में ले गए, तो ये हो जाएगा वेक्टर बी के मापांक का वर्ग बराबर कितना है 8, और नीचे कितना है हमारे पास में 63। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, क्या लगेगा अंडर रूट वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा अंडर रूट 8 बटे 63, क्योंकि हमें केवल वेक्टर बी निकालना है, मापांक स्क्वायर नहीं लेना है। अब अंडर रूट 8 को हम क्या तोड़ सकते हैं, देखिए इसको तोड़ सकते हैं 4 दूनी 8, और 4 किसका वर्ग होता है 2 का, तो अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, नीचे वाला टूटेगा नहीं तो ऐसे लिख देंगे वेक्टर बी के मापांक का मान है 2 अंडर रूट 2 और बटे में अंडर रूट 63, ठीक है। तो ये हमारा इस सवाल का जो है बी का मान है, अभी ए का मान निकालना, और क्या लिख सकते हैं इसके लिए, ये भी देख लीजिए। तो वेक्टर बी का मापांक है, ए भी अंडर रूट में, ए भी अंडर रूट 2 अलग लिख दिया हमने, अंडर रूट के अंदर लिख दिया 2 बटे 63, ऊपर वाले भी अंडर रूट में, नीचे भी अंडर रूट, एक साथ अंडर रूट में भी इस तरह भी लिखा जा सकता है। अगर ये लिखा है तो ये आंसर है, ये लिखा है ये लिखा है। अब यहाँ पे समीकरण 1 में मान लगा दीजिए, यहाँ पर देखो समीकरण 1 से क्या है मान, वेक्टर ए का मापांक बराबर है 8 वेक्टर बी का मापांक। चलिए वेक्टर बी का मापांक का मान लगा देते हैं 8, वेक्टर बी के मापांक का मान कितना है वो है 2, और अंडर रूट में है 2 बटे 63, चाहे वाला मान लगाई चाहे, अब गुणा कर देंगे 8 दूनी 16, वेक्टर ए का मान जो आया हुआ है 16, और अंडर रूट के अंदर है 2 बटे अंडर रूट बटे में 63। ये हमारे वेक्टर ए के मापांक का मान भी आ गया। आशा करता हूं कि दोनों मान आपको अच्छे लगे, मतलब दोनों मान आ गए, आंसर आ गया है। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर सकते हैं। अब मिलते हैं लेक्चर नंबर 3, जल्द ही लेकर आएंगे उसके लिए भी। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।